मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उद्दीक चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जीनियस बैच है, आप लोगों को लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। अगर आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों इस बैच को छोड़ते हैं तो फिर ये अपने आप मैथ में 100 लाने का जो आप लोगों का सपना होगा वो बिल्कुल ही आप लोगों का पूरा नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बीटीसी मैथ यानी कि बिहार बोर्ड जो टेक्स्ट बुक होता है उसको इतने शानदार तरीके से और बेहतर तरीके से आप लोग को बताऊंगा और इतने प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। विश्वास मानिए, आपके एक भी प्रश्न में आपके एग्जाम में छूटने नहीं दूंगा। हाँ, आपको अपने गुरुजी पे विश्वास होना चाहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को एक दो दिन का गैप भी बीच में लग जाएगा, लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन ये कुछ समय के बाद से कंटिन्यू हो जाएगा, जो कि आपको सुबह 6 बजे मिलने लगेंगे। तो चलिए, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे इस जीनियस बैच में, चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 के। अब हम लोग 4 को समझेंगे और इसका बेहतरीन कंसेप्ट से आपको सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, शायद अभी बीच में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाने की संभावना रहती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जिस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों ज्यादा बार पूछा जाता है उसका मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रश्न भी लेके दूंगा, जो कि आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सके और आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 क्या कहा गया है वो देख लीजिए एक बार। प्रश्न 4 में कहा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना होता है और नहीं बनाते हैं। तो इस प्रश्नों को बनाने का सिंपल तरीका ऐसे पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ये कोई धनात्मक पूर्णांक, एक सेकंड मेरी प्यारे दोस्तों, हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जो एक क्या है, तो कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये क्या है हमारा, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तथा हम लोग b इक्वल टू यानी भाजक से, यहाँ पे 3 दिया गया है, इससे पहले भी बताया था 3 है, ये मानते हैं। यहाँ पे 6 रहता था तो हम लोग 6 मानते थे, अब यहाँ पे देखेंगे 3 m है तो 3 मानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 4q रहता, 4q+1 इसी प्रकार से रहता था हम लोग 4 मानते थे, ठीक है। तो माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b इक्वल टू 3 है। इतना मेरे प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते होंगे मेरे प्यारे भाइयों, जो क्या होता है a बराबर BQ+R होता है। a बराबर क्या होता है, BQ+R होता है। ये यूक्लिड विभाजन का शर्त है जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, a बराबर BQ+R। अब यहाँ से बात करेंगे तो a, b का मान यहाँ से क्या है, तो 3, यहाँ पे देख सकते हैं Q+R हो जाएगा। अब यहाँ से बात करेंगे, यहाँ पे Q क्या है मेरे प्यारे मित्रों, जहाँ, चलिए कलर चेंज करके लिखते हैं, जहाँ Q कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तथा r का जो मान होगा मेरे प्यारे मित्रों, r का जो मान होगा क्या होगा, वो 0 से क्या होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। और अगर बात करेंगे तो b जो है, यहाँ पे b का जो वैल्यू है 3, इससे हमेशा छोटा होता है, b से क्या होता है, हमेशा छोटा होगा। ये आपको समझना होगा। r क्या होता है, हम लोगों का ये शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये और ये b क्या है, तो भाजक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं, जैसे कि अगर 5 में हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, शेष कितना आया, एक। देखिए ये भाजक है और ये शेषफल है। तो ये क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं यहाँ जो भाजक है इससे शेष जो आ रहा है छोटा आ रहा है। और कभी भी अगर मान लीजिए 4 है, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, कट के शेष 0 निकल के आता है, तो शेष 0 के बराबर भी होता है। तो वही पे इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, जो शेष जो होता है हम लोगों का, ये रिमाइंडर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या बराबर भी होता है। तो देखिए 0 से बड़ा है और बराबर भी तो है मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, लेकिन जिससे हम लोग भाग देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 2 से भाग देते हैं तो देखिए शेष हमारा 2 से छोटा आया था, यहाँ पे भी 2 से भाग देते तो शेष छोटा आया था, तो वहीं पे यहाँ पे 3 से भाग लगेगा तो यहाँ पे जो रिमाइंडर यानी कि शेष होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमेशा ऑलवेज टाइम 3 से छोटा होगा। आशा करता हूँ जो आपको मेरे प्यारे मित्रों मैं समझाना चाह रहा हूँ
वो आप सभी समझ पा रहे होंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल ही अच्छे तरीके से दिया जाएगा। मैथ में कैसे क्या होता है, नहीं होता है, वो भी बताया जाएगा आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे बच्चों का डाउट्स बना रहता है जो वो समझ नहीं पाते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम लोग करेंगे, यहाँ आर का संभावित मान क्या हो जाएगा, यहाँ आर का संभावित मान, आर का संभावित मान क्या हो जाएगा मित्रों। तो अगर हम बात करें तो ये 3 से तो छोटा होगा, तो जैसे 0 हो जाएगा, 1 होगा, 0, 1 और 2 है। आर का जो संभावित मान होगा क्या सब होगा, 0, 1 और 2। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ तक आप सभी समझिए, देखिए, सीखिए और सीखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। जो यहाँ तक आप सभी को समझने में मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा है जो आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत आया होगा मेरे प्यारे मित्रों, और आप लोगों को समस्या आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। यहाँ से आर का संभावित मान 0, 1, 2 और 1 और 2 है। अब हम लोग केस फर्स्ट में करेंगे, केस फर्स्ट। ये केस फर्स्ट क्या है ये समझिए। तो ए बराबर क्या होगा, जब आर बराबर, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग 0 रखेंगे। ठीक है, जब, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। जब आर बराबर 0 हो तब क्या होगा, ए बराबर मित्रों, ए बराबर होगा हम लोगों का बी क्यू प्लस आर, आर यानी 0। तो ए का मान क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये है, ये टर्म इसमें थोड़ा लिखना है, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा 3Q प्लस आर, तो 3Q और प्लस 0। तो ए का यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3Q हो जाएगा। हम अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कहा गया है जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको वर्ग करना होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से वर्ग करते हैं। ठीक है, वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर और इधर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ये 9Q का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9Q स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। वर्ग करने पे ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये 3Q का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 9Q स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लोगों को इस तरह से लिखना होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 गुना 3Q स्क्वायर। अब ये क्यों लिखे हम लोग ऐसे, ये भी आपको बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसे हम लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे यह 3m के रूप का है, 3m के रूप का है, जहां m बराबर 3Q स्क्वायर। मेरे प्यारे मित्रों, हमने m बराबर इसको 3m मान लिया, तो m जब मेरे प्यारे दोस्तों हमने मान लिया तो क्या हो गया, ये 3m हो गया। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। एक बार फिर से अच्छे से समझने और सीखने का प्रयास कीजिए, जो यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसे हमने m मान लिया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। यह 3m के रूप का है, जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर। चलिए अब केस सेकेंड में, केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या होगा मेरे पास, तो जब r बराबर 1 हो तब, जब r बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 1 होगा तब क्या होगा, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। a बराबर क्या था, 3Q प्लस r का वैल्यू 1। अब ये 3Q प्लस क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। फिर दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्क करेंगे तो यह ए स्क्वायर और यह क्या हो जाएगा मित्रों, 3Q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर वर्ग होगा, इस पे भी वर्ग इस पे भी होगा, यानी कि होल स्क्वायर होगा मेरे पास। अब यहाँ से हमें इसके होल स्क्वायर को तोड़ने होंगे। बहुत सारे बच्चे आप लोगों को पता होगा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मित्रों। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है मित्रों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ जो आपको कहीं से कोई दिक्कत समस्या देखने में नहीं आ रही है। अब यहाँ से मित्रों हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए ये रहा, तो 3Q का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है 3Q और b कितना है 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3Q का स्क्वायर 9Q स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस 1 का स्क्वायर 1 का प्लस यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा मित्रों। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 6 इधर कर लेते हैं और प्लस 1 इधर कर लेते हैं। अब मेरे प्यारे मित्र हम लोग क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 स्क्वायर और प्लस में 3 टू 6 यानी 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। एक बार आप लोग यहाँ तक समझिए, फिर मैं आप लोगों को आगे समझाने और सिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ से क्या निकल के आ गया, जब मैंने 3 कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। जैसे 3 से भाग देंगे तो 3 3 9 यानी कि 3 आ जाएगा और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर वैसे का वैसे रह जाएगा। प्लस क्यू भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यू को कॉमन नहीं लेंगे मेरे प्यारे मित्रों। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमें m 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, इसीलिए। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ से 3 टू 6 और क्यू का क्यू वही रह जाएगा, फिर प्लस का 1 1 ही रह जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करना चाहूँगा इसको तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँगा जिससे आपको फिर आगे नेक्स्ट पेज लेके एक बार देखता हूँ जो आपको यहाँ से दिखाई पड़ेगा या नहीं। हाँ चलिए, अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ से यह जो है मेरे प्यारे दोस्तों लिखेंगे यह 3m प्लस 1 के रूप का है। कैसे है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जहाँ m बराबर हम मान लेंगे क्या, m बराबर क्या मान लेंगे, सॉरी m बराबर मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 आशा करता हूँ आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों समझ पा रहे होंगे और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप सभी सीख पा रहे होंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या जो भी मेरे प्यारे भाई बहन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि मैं अभी आप नेक्स्ट पेज लूंगा और फिर आगे के प्रोसेस को करूंगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे प्यारे तो एक मान और दो है हमारा, ठीक है ना, उसको भी मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। आप केस थर्ड करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ से चलते हैं केस थर्ड। केस थर्ड, जब मेरे प्यारे भाइयों r बराबर 2 हो, तब जब r बराबर 2 होगा तब ये बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 3q प्लस r का मतलब 2 हो जाएगा। r का मान क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ इधर a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं पता होता है। तो मैं उन बच्चों से, अपने प्यारे छात्र छात्राओं से, अपने भाई बहन से कहना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए अलजेब्रे के सारे फॉर्मूले के वीडियो बनाए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग विजिट कीजिएगा, देखिएगा तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले के वीडियो मिलेंगे। वहां से आप लोग जाके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और सारे फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है या कहीं से कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए एक अलजेब्रा का वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारे फॉर्मूले को फिर से कवर करवा दूंगा। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ से 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2a और ये रहा b। अब यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और प्लस 2 3 दूना 6 दूना 12q हो जाएगा मित्रों। अब यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू इस 9q स्क्वायर प्लस का इस 12q प्लस का 4। अब यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन लेने पे ये 3q स्क्वायर प्लस 3 4 12 4q और इधर इसमें इसको मेरे प्यारे दोस्तों इसको थोड़ा सा एक लाइन और लिखना होगा 9q स्क्वायर प्लस का 12q और प्लस 4 को ऐसे लिखिए 3 प्लस 1 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन लेने पे ये 3q स्क्वायर प्लस 3 4 12 4q और प्लस 3 1 3 यानी 1 आ जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम इसको m मान लेंगे तो यह 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे यह 3m प्लस 1 के 3m प्लस 1 के रूप का है, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। मेरे प्यारे दोस्तों जो आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है और सिखाया जा रहा है ये बेस्ट मेथड है।
इससे बेस्ट मेथड आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर ले। और मेरे प्यारे दोस्तों, विश्वास मानिए, इसका बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप लोगों को इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे स्पष्टता। स्पष्टता केस फर्स्ट से। अब केस फर्स्ट से क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे केस फर्स्ट क्या रहा हम लोग का, ये रहा। तो केस फर्स्ट हम लोग का क्या निकला था, यह जो था 3m के रूप का था, निकल के आया था a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m का वैल्यू 3k स्क्वायर था। तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं। तो केस पर यानी कि a स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया था 3m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। फिर केस सेकेंड से अगर बात करेंगे, केस सेकेंड से क्या निकल के आया था a स्क्वायर बराबर यहाँ से 3m प्लस 1 निकल के आया था, जहाँ m बराबर क्या निकल के आया था मित्रों, थोड़ा सा हम यहाँ पे पीछे करेंगे, ये सेकंड में देख लीजिए क्या निकल के आया था। m बराबर हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो यहाँ से लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस का 2q। और केस थर्ड भी यहाँ पे बात करेंगे, केस थर्ड से। केस थर्ड से क्या हो जाएगा मित्रों, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू यहाँ पे देख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। एक बार आप लोग यहाँ तक देखिए, जो कहीं से आपको जो मेरे हम लोगों का ये केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड में निकला है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बस उसी टर्म को वहाँ पे लिखा है और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ से लिखेंगे, बस हमारा निकल के आ गया जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है मेरे प्यारे दोस्तों 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का हो रहा है। यहाँ से लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों यही हमें प्रूव भी करना था, प्रूव भी लिख दीजिएगा, जो आप सभी समझ गए होंगे। और यहाँ तक समझने में आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे लिख, जहाँ m कोई पूर्णांक संख्या हो, जहाँ m कोई पूर्णांक संख्या हो। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत, समस्या या आपत्ति नहीं हुआ होगा और आप लोग इसे मजे में सीख भी गए होंगे। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं विश्वास करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ जो ऐसे प्रश्नों को मेरे प्यारे भाइयों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉपी पे इसे नोट डाउन अभी करेंगे और इसे अच्छे तरीके से लिख लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो भी भाई उसको ले सकते हैं, क्योंकि मैं अभी पीछे करूंगा और उसके फर्स्ट पेज पे जो लिखा था उसका भी आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे हमारे प्यारे भाई बहन। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे करके फर्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मैं आपको बताया था। चलिए ये रहा, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं और इस तरह से आप लोग और बनाते हैं तो मेरे प्यारे मित्रों कहीं से कोई आपको समस्या, आपत्ति, दिक्कत नहीं होगा। मैं ये फॉर्मूले को मिटा देता हूँ। ठीक है, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऐसे अगर आप लोग एग्जाम में बनाते हैं तो आपके 5 के 5 नंबर बिल्कुल ही मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा। तो आज के पार्ट में मेरे प्यारे भाई बहन इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे भाई बहन आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है आपके गुरुजी को, आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने गुरुजी को। मैं इतने मज़ेदार तरीके से आपको सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों, तो विश्वास मानिए बहुत सारे आप लोगों के लिए टीचर भी लेके आऊँगा। जैसे आपकी मैम भी आपको मैथिली बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाली है,
करने वाली है। और अभी साइंस का मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मुझे प्रत्येक सप्ताह संडे को मेरे प्यारे दोस्तों अपनी मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास जाना होता है। प्रत्येक सप्ताह अभी लेके जाता हूँ, डॉक्टर से दिखवाता हूँ, तो इसीलिए मुझे इतना समय ही नहीं मिल पाता है। तो कोई बात नहीं, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई। थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए, अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट का मुझे बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, आपको यहाँ तक समझने में कोई आपत्ति दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।